अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली 3 टॉपिक है हमारे पास। पहले टॉपिक है जनाब, हफ्ते की छुट्टी का क्या हुआ, मतलब 1 जुलाई से जो गवर्नमेंट दफातर हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर स्टेट बैंक हो या एफबीआर हो, कस्टम हो, पोर्ट हो, तो जनाब क्या ये हफ्ते की दिन छुट्टी होगी या नहीं होगी। एक तो ये है टॉपिक। दूसरा, ईद उल अज़हा के हवाले से जनाब मशरिक़ अखबार में छपा है कि जनाब 10 दिन की छुट्टी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। 10 दिन छुट्टी बहुत बड़ा होता है, तो जनाब आज हम इस पर बात करेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा जनाब 1,26,000 सरकारी मुलाजमिन के लिए बोनस जैसा तोहफा है। बोनस तो नहीं, लेकिन बोनस से कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। ठीक है, तो ये आज बेसिकली हमारा 3 टॉपिक है, तो इस पर हम आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे वीडियो लंबी ना हो, छोटी वीडियो जनाब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब हफ्ते की छुट्टी के हवाले से। ठीक है, हफ्ते वाले दिन जो है अखबारात में, बड़े से बड़े अखबार में जो है वो छपा है कि जनाब हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की जा रही है और 1 जुलाई से जो है वो जो है वर्किंग डे होगा। मतलब नॉर्मल जैसे आज से 5-10 साल पहले हुआ करता था, लोग नॉर्मल बैंक भी खुला करेंगे, स्टेट बैंक भी खुलेगा और सरकारी दफातर भी खुलेंगे। ठीक है, ये अखबारात में छपा, हमने भी वीडियो बनाया और लोगों ने भी बनाया, लेकिन फिर इसकी जो है कन्फर्मेशन आ गई थी जनाब 1-2 दिन बाद। जो इंटरनली हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था वो ये भी आया था कि जनाब ये जो इस्लामाबाद वगैरह में एहतजाज हो रहा है बजट के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन कर रहे हैं, शायद इनका प्रेशर कम करने के लिए न्यूज़ थी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है हमारे पास, अनऑफिशियल आया था ये। और फिर ये कि जनाब इसकी कंफर्मेशन अखबारात में तो नहीं आई कि जनाब हफ्ते वाले दिन छुट्टी होगी या नहीं होगी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से आ गई। जिन लोगों ने ये खबर शाया की थी अखबारों में कि जनाब हफ्ते वाले दिन वर्किंग डे हुआ करेगा, मतलब हफ्ते वाले दिन बैंक भी खुलेंगे, सरकारी दफातर भी खुलेंगे, वो बात ख़त्म हो गई। जैसे हफ्ते वाले दिन सब कुछ ऑफ होता था, बंद होता था, वैसे ही बंद रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई, हफ्ते की छुट्टी होगी। अच्छा जनाब, दूसरा टॉपिक है, मशरिक़ अखबार में छपा है जनाब, ईद कुर्बा पर सरकारी मुलाजमिन की मौजें, लंबी छुट्टियां। ठीक है, क्या कह रहे हैं जनाब, सरकारी दफातर 14 जून से बंद हो जाएंगे और 21 जून तक छुट्टियों का इम्कान है। ठीक है, तो जनाब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 14 जून से मुराद है, 14 जून होगा फ्राइडे, जुमे का दिन होगा जनाब, और 14 जून को से छुट्टी दे रही है, ये मशरिक़ अखबार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे जनाब। तो 14 फ्राइडे, फिर 15 और 16 सैटरडे संडे। ठीक है, यानी कि हफ्ता इतवार, उसके 17, 18, 19 ईद का दिन। ठीक है, 17 को ईद होगा, 17, 18, 19 ये 3 दिन जो है ईद का दिन होगा। फिर उसके बाद 19 तक ईद का दिन होगा, 20, 21 भी जो छुट्टी होगा। ठीक है, 20, 21 छुट्टी होगा और 21 तारीख है क्या जनाब, फिर जुमा, और 22, 23 हफ्ता इतवार होगा। ठीक है, मतलब 14 जून से लेके 23 जून तक जो है वो छुट्टी हो गई। ये कह रहे हैं जनाब मशरिक़ न्यूज़ वाले, मशरिक़ अखबार वाले। और मतलब कोई शख्स जो है वो 13 जून को जॉब पे जाएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वो 24 जून को जो है वो जॉब पर जाएगा। मतलब लास्ट वर्किंग डे होगा 13 जून और उसके बाद जो वर्किंग डे होगा वो होगा 24 जून। ठीक है, तो बहुत बड़ी छुट्टी है जनाब। और ये कह रहे हैं मशरिक़ अखबार वालों ने ये खबर शाये की कि गवर्नमेंट जो है वो 14 जून से 21 जून तक छुट्टी दे रही है और उसके बाद 22, 23 जून हफ्ता इतवार है। तो बहुत लंबी छुट्टी, तकरीबन 10 छुट्टी बनती है जनाब ये। और ये खबर मशरिक़ अखबार वाले दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम मुझ समेत जो है ना थोड़े से कंफ्यूज है कि इतनी लंबी छुट्टी गवर्नमेंट दे नहीं सकती। ठीक है, या तो किस तरह मशरिक़ अखबार वाले जो खबर शाया कर रहे हैं। बहरहाल खबर आई है, अखबारों में छपी तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। हमारे लिहाज से जो छुट्टी बनती है वो जनाब बनती 15 जून से लेके 15, मतलब 15 और 16 सैटरडे संडे हफ्ता इतवार है, और 16 17, 18, 19 मतलब 15 तारीख से लेके 19 जून तक, मतलब 15, 16 हफ्ता इतवार और पीर मंगल बुध ईद की छुट्टी। तो टोटल हमारे लिहाज से तो 5 डेज़ की छुट्टी बनती है। लेकिन जनाब जो ये मशरिक़ अखबार है ये कह रहे हैं तकरीबन 10 दिन की छुट्टी है। बहरहाल देखते हैं 1-2 दिन के अंदर जो फाइनल सर्कुलर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू हो जाएगा। ईद का चांद तो नज़र आ गया, 17 जून को ईद होगी। तीसरे
टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। सरकारी मुलाजमिन के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, ठीक है। वो खबर क्या है जनाब? बोनस जैसा तोहफा ईद से पहले दिया जा रहा है जनाब। 1,26,000 सरकारी मुलाजमिन के लिए बहुत बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। ईद से पहले ईदी दी जा रही है और वो जनाब है क्या, मर्दमशुमारी पेमेंट के हवाले से बहुत बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट, ठीक है। मर्दमशुमारी की पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से AGPR ने पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं की थी। और जनाब टोटल 26 DCs की पेमेंट जो है वो रिलीज़ की जा रही है, ठीक है। AGPR ने 1,26,000 सरकारी मुलाजमीन की पेमेंट रिलीज़ कर दी है। टोटल 26 DCs बनते हैं। इस सिलसिले में रहमान अली बाजवा साहब ने भी जो है वो कंफर्मेशन दे दी कि 26 DCs की पेमेंट रिलीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अब जब 26 DCs का जिक्र हो गया तो जनाब इन DCs का नाम भी शामिल कर लेते हैं। 26 DCs कौन से, ठीक है। ये DC बाग, उसके थे DC टंडो आला यार, DC डक्की है, उसके बाद DC खुशाब है, DC खैबर है जनाब, उसके बाद DC सिंध है, DC MBB इस्लामिक है, DC खरमंद है, ठीक है। DC सांगड़ है, DC गिलगित है, DC हरनैन है, उसके बाद DC अपर कोहिस्तान, DC इस्लामाबाद, उसके बाद DC मंडी बहाउद्दीन है, DC कोलो है, DC अपर चित्राल है, अच्छा DC कनैन है, अच्छा DC कराची है, DC कच्ची है, DC डेरा अमीर है, ठीक है। DC चौलिस्तान है, DC स्कर्दू है, DC खुर्रम एजेंसी है, ठीक है। DC पेंशन पसीन है, ठीक है। उसका DC गांजी है, DC पूंछ है, DC नौस्की है, DC कोटली है और DC सिब्बी है। तो जनाब ये 26 DCs हैं जिनकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो गई जनाब। ये मार्च में आई थिंक रिलीज़ होनी थी सरकारी मुलाजमीन की मर्दमशुमारी की पेमेंट, लेकिन AGPR ने जो है इसको रोक कर रखा था डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से। और भी बहुत सारे DCs जिनकी पेमेंट अभी भी रुकी हुई है, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स जैसे वो रिलीज़ होती है वो DCs, तो इनकी पेमेंट में, इनके बारे में हम आप लोग को अपडेट करेंगे, ठीक है। 1,26,000 के जो असातिज़ा हैं उनकी पेमेंट जो है मर्दमशुमारी की वो रिलीज़ होगी। बहरहाल यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, ठीक है। वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। तीनों अच्छी न्यूज़ थी देखा जाए तो। अगर ये 10 दिन की छुट्टी को भी हम अगर काउंट किया जाए कि अगर ये न्यूज़ सही है तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए 10 दिन की छुट्टी। लेकिन ये होगी कैसे, मतलब 10 दिन तक कस्टम भी बंद होगा, BR भी बंद होगा, बैंक्स भी बंद होंगे, बैंक्स की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो किस तरह होगी, 10 दिन तक ATM खुला रहेगा, नहीं खुला रहेगा, जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए बैंक 10 दिन के लिए बंद होगा, ATM अगर काम ना कर रहा हो 10 दिन तक ATM में पैसे होते नहीं है, ठीक है। और जनाब 10 दिन की छुट्टी ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। बहरहाल इसके पीछे हम लगे में, जहाँ से कंफर्मेशन आती है आप लोग कंफर्म करते हैं कि 10 दिन है, ये 5 दिन है, ये 6 दिन है, जो भी। बहरहाल वीडियो उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। यहाँ पर वीडियो हम जनाब ख़त्म करते हैं। अच्छा, सैटरडे की छुट्टी का भी बता दूं आपको। सैटरडे की छुट्टी तो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ, कंफर्म होगी कि जनाब सैटरडे को ऑफ हुआ करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।